हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रामदेव लमोरिया एक होम्योपैथी कंसल्टेंट हूं और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पारस होम्योपैथी जोधपुर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसिड रिफ्लक्स के बारे में कि एसिड रिफ्लक्स क्या है, यह क्यों होता है, बार बार एसिड रिफ्लक्स की वजह से हमें क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। अगर ये समस्या लंबे समय से है तो इसका परमानेंट ट्रीटमेंट होम्योपैथिक मेडिसिन से कैसे संभव है। इन तमाम जानकारियों को जानने के लिए इस वीडियो के साथ आप जरूर बने रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं एसिड रिफ्लक्स के बारे में कि एसिड रिफ्लक्स का मतलब क्या होता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम या हमारे पाचन तंत्र के अंदर खाने को पचाने के लिए हमारी भोजन की थैली या जिसको हम आमाशय भी बोलते हैं, उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग एसिड बनता है। इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो एसिड हमारे भोजन को पचाने के काम आता है, लेकिन हमारे आमाशय की जो अंदर की झिल्ली होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि उसकी एसिड की वजह से वो डैमेज नहीं होती है या इसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ये बनने वाला हमारे आमाशय के अंदर जो एसिड है, ऊपर की तरफ हमारे भोजन की नली के अंदर, जो कि हमारे भोजन की नली के नीचे एक वॉल्व होता है, उसमें लूजनेस या ढीला पड़ने के कारण ये एसिड हमारी भोजन की नली के अंदर जाने लग जाता है। अगर ये बार बार समस्या होती है तो उसी कंडीशन को बोलते हैं दोस्तों एसिड रिफ्लक्स। ये एसिड रिफ्लक्स अगर आपको बार बार परेशान कर रहा है, बार बार दिक्कत हो रही है, तो इसके आगे कई कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं जिसकी आगे हम जानकारी देंगे। लेकिन दोस्तों, ये जो एसिड बनता है ये हमारे आमाशय के अंदर कोई दिक्कत नहीं करता, लेकिन हमारे भोजन की नली के अंदर की जो झिल्ली होती है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी आमाशय की झिल्ली होती है। तो उस एसिड की वजह से वो डैमेज होने लग जाती है, उसमें इरिटेशन होने लग जाता है और हमें छाती में जलन की समस्या होने लग जाती है, जिसको हार्ट बर्न भी बोलते हैं। तो बहुत ही एक कॉमन सिम्टम है एसिड रिफ्लक्स का कि आपको छाती के नीचे वाले हिस्से के अंदर जलन का एहसास होता है। ये जलन का एहसास जैसे ही आप खाना खाते हैं, लेटते हैं, तब आपको एसिड रिफ्लक्स होते ही ये महसूस होने लग जाता है। या फिर आप आगे की तरफ झुकते हैं, उस कारण भी आपको कई बार दिक्कत होती है। या रात को सोने के बाद में आपको छाती में जलन का एहसास होने लग जाता है। तो ये खास तौर से जो जलन होती है छाती के नीचे वाले हिस्से के अंदर महसूस होती है। तो ये खास सिम्टम है एसिड रिफ्लक्स का। दोस्तों, इस एसिड रिफ्लक्स के बार बार समस्या होने के कारण हमारे अंदर की जो इसोफेगस होती है, भोजन की नली है वो कई बार दिक्कतें करने लग जाती है। और अगर अपन नॉर्मली माने कि एसिड रिफ्लक्स की समस्या किसी को भी हो सकती है, महीने में 1 या 2 बार किसी को होती है तो वो नॉर्मल काउंट में आती है। लेकिन यही समस्या अगर बार बार आपको हो रही है और लंबे समय से हो रही है या एक वीक के अंदर 2-2, 3-3 बार से भी ज़्यादा बार हो रही है, तो ये दोस्तों क्रोनिक प्रोसीजर के तहत या लंबे समय की ड्यूरेशन के बाद में GERD गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी अलग से हम आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों, ये GERD की समस्या के कारण हमारे को कई कॉम्प्लिकेशंस पैदा होने लग जाती हैं, जैसे हमारे इसोफेजाइटिस, हमारी भोजन की नली के अंदर सूजन आने लग जाती है, छोटे छोटे घाव बन जाते हैं जिसको इसोफेजियल अल्सर बोलते हैं। और वो बार बार अगर अल्सर बनते हैं तो वो ठीक होते हैं, फिर बनते हैं, ठीक होते हैं, उसके कारण हमारी भोजन की नली सिकुड़ने लग जाती है। वो हमें खाना निगलने में तकलीफ होती है, खाना अटक अटक के जाता है, खाना कई बार रुक जाता है, हमें पानी का सहारा लेना पड़ता है, यानी बड़ी मुश्किल से हम खाने को निगल पाते हैं। ऐसी कॉम्प्लिकेशन इसके लंबे समय से होने की दिक्कत की वजह से होती है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि ये एसिड रिफ्लक्स आपकी क्यों होता है, क्या कारण है कि हम डेली रूटीन के अंदर इस समस्या को देखते हैं। इसका मुख्य कारण है दोस्तों हमारी लाइफ स्टाइल। हम लाइफ स्टाइल में इतने बिजी हो चुके होते हैं कि हम फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, और हमारा मेंटली स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा होने के कारण हमारी एसिड ज़्यादा बनता है, जो हमें बार बार रिफ्लक्स होकर हार्ट बर्न की समस्या से अवगत कराता है। तो दोस्तों, ये हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से कॉमनली प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ है हमारी डाइट, हमारी फूड स्टाइल। हम वेस्टर्न फूड स्टाइल को अपना चुके हैं, बाहर के खाने को हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं। वो खाना हमारे सूट नहीं होता है, वो अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है, उसमें एसिड ज़्यादा बनता है, जो कि आपको रिफ्लक्स के तहत हार्ट बर्न की समस्या देता है या एसिड रिफ्लक्स की समस्या देता है। दोस्तों, हम खाने को समय पे नहीं खाते हैं, खाली पेट रहते हैं, बार बार हम खाने को बहुत ज़्यादा भरपेट खा लेते हैं, यानी हमारी क्षमता से भी कई बार खाना ज़्यादा खा लेते हैं। उस कारण भी आपको इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है। हमारी कुछ आदतों के कारण, जैसे हम अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, हम स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, काफ़ी सारी दवाइयाँ खाते हैं, बिना डॉक्टर की सलाह के हम काफ़ी सारी दवाइयाँ ले लेते हैं। थोड़ी सी बुखार हुई, पैरासीटामोल ले लेते हैं या एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स ले लेते हैं, या छोटा सा भी आपकी बॉडी में पेन होता है, दर्द होता है, हम दर्द की दवाइयाँ खाना स्टार्ट कर देते हैं। यानी बिना किसी सलाह के, बिना किसी डॉक्टरी सलाह के आप काफ़ी सारी दवाइयों को इस्तेमाल करते हैं, तब भी आपको एसिड रिफ्लक्स की समस्या हो सकती है।
हमें छोटी सी जुकाम या खांसी की समस्या, हम एंटीहिस्टामिनिक्स, हम जुकाम की दवाइयाँ लेना स्टार्ट कर देते हैं। हम जो बीपी की दवाइयाँ लेते हैं उसकी वजह से भी कई बार आपको एसिड रिफ्लक्स की समस्या हो सकती है। अगर आपको लंबे समय से स्ट्रेस की समस्या है, आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं, दबाव में हैं, तो भी आपको एसिड रिफ्लक्स की समस्या हो सकती है। कॉमनली देखा जाता है प्रेगनेंसी के अंदर काफ़ी सारे हार्मोनल चेंज होते हैं बॉडी के अंदर, बच्चे का अंदर से प्रेशर भी होता है, आमाशय की थैली पे प्रेशर पड़ता है, उस कारण भी कई बार एसिड रिफ्लक्स की कॉमनली समस्याएं देखी जाती हैं। अगर दोस्तों ये समस्या आपको बार बार है तो आप नॉर्मली अपनी लाइफ स्टाइल में या अपनी डाइट में चेंजेस करके या अपनी बैड हैबिट्स को क्यूट करके आप इससे आसानी से राहत पा सकते हैं। लेकिन देखा यह जाता है कि हम कॉमनली क्या करते हैं, एंटी एसिड्स का यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं और वो कुछ टाइम के लिए रिलीफ देती है, फिर आपको ये समस्या होने लग जाती है। तो दोस्तों इस चीज़ का परमानेंटली समाधान क्या हो सकता है? आप चाहते हैं कि ये चीज़ परमानेंटली ठीक हो और आप एंटी एसिड लंबे समय तक नहीं खाएं या दवाइयाँ लगातार नहीं खाएं, तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट है आपकी डाइट और लाइफ स्टाइल को आप पहले चेंज करें, उसके बाद ही आप होम्योपैथिक मेडिसिन पे आएँ। क्योंकि 50% रोल आपका होम्योपैथिक मेडिसिन का इस चीज़ को ट्रीट करने में या क्योर करने में होता है और 50% आपकी लाइफ स्टाइल और डाइट का रहता है। अगर आप डाइट और लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं करें, कितनी भी अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे, परमानेंटली ठीक नहीं हो पाएंगे। अगर दोनों का बैलेंस आपके लेके चलते हैं कि आप मेडिसिन का यूज़ भी करते हैं और अपनी डाइट और लाइफ स्टाइल के अंदर पूरी तरीके से सुधार कर चुके होते हैं, तो आपको आसानी से इस चीज़ से बाहर आ सकते हैं और होने वाली कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं, जैसे ईसोफेजाइटिस, ईसोफेजियल अल्सर, ये जो समस्या है, या स्ट्रिक्चर, ईसोफेजियल स्ट्रिक्चर, भोजन नली में सिकुड़न की ये समस्या होती है, उनसे आप बच सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि दोस्तों होम्योपैथी की जो मेडिसिन होती हैं वो एसिड रिफ्लक्स में किस तरीके से वर्क करती हैं। ये मेडिसिन दोस्तों आमाशय के अंदर जो झिल्ली के अंदर सूजन कई बार आ जाती है या गैस्ट्राइटिस जिसको बोलते हैं, उसको रिड्यूस करती है। उस कारण से अगर आपको ज़्यादा एसिड बनता है उसको भी कमी उसमें करती है। साथ साथ में आपकी भोजन के नली के अंदर कोई इरिटेशन होता है उसको ठीक करने में मदद करती है। दूसरी चीज़, आपके लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर या जो वाल्व होता है उस पर किसी भी कारणवश से सूजन आ गई हो, ढीलापन आ गया हो, उसको ठीक करते हुए आपके एसिड रिफ्लक्स को ठीक करने में मदद करती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी कॉमनली मेडिसिन होती हैं जो एसिड रिफ्लक्स के होम्योपैथी के अंदर यूज की जाती है। सबसे टॉप लीडिंग मेडिसिन में आती है दोस्तों रोबिनिया। रोबिनिया एक ऐसी मेडिसिन है जो आपको ज़्यादातर एसिड रिफ्लक्स की समस्या होती है नाइट के अंदर, या आप बहुत ज़्यादा हैवी डाइट ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं अपनी क्षमता से भी ज़्यादा, उस कारण से आपको एसिड रिफ्लक्स की समस्या है और रात के अंदर ये दिक्कत बढ़ रही है, तो रोबिनिया 30 पावर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इन मेडिसिन को आप डाइल्यूट करके लीजिएगा, 4 से 5 बूंद 1 कप पानी में डाल के दिन में 3 बार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड नंबर की जो मेडिसिन है दोस्तों वो नक्स वोमिका। नक्स वोमिका बहुत ही आज के टाइम की सूटेबल मेडिसिन है। क्यों? उसका कारण है कि दोस्तों आज की हमारी लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो चुकी है। हम अलग तरीके का खाना खा रहे हैं, अलग तरीके की लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं होती, मेंटली स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो चुका होता है, चाहे IT फील्ड का वर्क हो, चाहे किसी ऑफिशियल वर्क हो, इतना स्ट्रेस की वजह से अगर दिक्कतें हो रही है और उसके साथ में आप कॉफ़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, रात को आप ड्रिंक्स ले रहे हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर कॉफ़ी और चाय का इस्तेमाल कर रहे हैं, बैठे रहने का काम है, यानी कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नील है, तब आपको ये समस्या है, तो सबसे बेस्ट सूटेबल मेडिसिन है नक्स वोमिका। इसकी अलग अलग पावर को यूज़ किया जा सकता है, लेकिन इनिशियल स्टेज में आप 30 पावर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी भी 4 से 5 बूंद 1 कप पानी में डाइल्यूट करके सुबह, दोपहर, शाम आप ले सकते हैं। थर्ड नंबर की जो मेडिसिन है दोस्तों वो है आपकी नेट्रम फोस। कई बार हमारी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि रात्रि के अंदर हमें बहुत ज़्यादा एसिड रिफ्लक्स या हार्टबर्न की समस्या होती है, तो उसमें इंस्टेंटली राहत देने के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है दोस्तों नेट्रम फोस। और ये नेट्रम फोस एक साल्ट होता है, बायोकेमिक साल्ट, जो तुरंत आपको इस चीज़ में रिलीफ देता है। तो नेट्रम फोस 6 की 4 गोली दिन में 3 बार आप ले सकते हैं, या इंस्टेंट रिलीफ पाने के लिए 4 से 5 गोली एक बार में आप अच्छी तरीके से उसको चूस सकते हैं, तो इससे आपको तुरंत राहत मिलने लग जाएगी। अब एक मेडिसिन और मैं आपको डिस्कस करूंगा कि कई बार हमारा खान पान इतना अनियमित हो जाता है जिसके अंदर हमें फैटी चीज़ें, बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा घी तेल वाली चीज़ें खा लेते हैं, पेस्ट्रीज खा लेते हैं, केक्स खा लेते हैं, बाहर के कुछ आइटम्स खा लेते हैं, उसके कारण हमें इंस्टेंटली दिक्कत होने लग जाती है। उनके खाते ही तकलीफ महसूस करने लग जाते हैं कि छाती में जलन का एहसास होने लग जाता है, या छाती के नीचे वाले हिस्से के अंदर आपको तेज जलन का एहसास होता है, तब आप पल्सेटिला 30 पावर को यूज़ कर सकते हैं। पल्सेटिला 30 पावर को भी 4 से 5 बूंद 1 कप पानी के अंदर धीरे धीरे आप उसको पिए, सिप करके, तो आपको कुछ ही देर के अंदर राहत मिलने लग जाएगी।
इसके अलावा दोस्तों एसिड रिफ्लक्स या हार्टबर्न के लिए होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ हैं। वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू पेशेंट की कंडीशन, क्या क्या वो खा रहा है, क्या क्या वो उसकी लाइफ जी रहा है, उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके दी जाती है। तो आपको अगर ऐसी समस्या है तो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से परामर्श लेके इन मेडिसिन का इस्तेमाल करें। अगर आपको हमारे से परामर्श करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा अपॉइंटमेंट लेके पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं। दोस्तों अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बने रहिए नई जानकारी और नई वीडियो के साथ। मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।